हेलो बच्चों, अगर ये काम नहीं किया, ये वीडियो नहीं देखा तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे 0। क्यों? क्योंकि OMR शीट भरना है बच्चों इस बार तुमको ऑफलाइन पेपर के अंदर, और ये ऑफिशियल गाइडलाइंस अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम गड़बड़ कर बैठोगे और तुम्हारे 0 मार्क्स आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए देख लेते हैं कि आखिर वो क्या गाइडलाइंस हैं और किस तरीके से हमें एक्चुअली में OMR शीट को भरना है, क्या क्या चीजें भरने को मिलेंगी और हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। मैं महेंद्र, आपका मैथ्स गुरु, आज बताने वाला हूं OMR शीट की ऑफिशियल गाइडलाइंस। तो भाई स्टार्ट करें। ये रहा आपके सामने ऑफिशियल मतलब आपका जो बुलेटिन में देके रखा हुआ है, राइट। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ लिखी हुई है बच्चों, वो लिखी है डू नॉट फिल इन मोर देन वन ऑप्शन फॉर एनी क्वेश्चन। किसी भी, अगर आपको लग रहा है एक से ज्यादा सही आंसर है तो आपको केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर भरना है, ठीक है, हर एक के अंदर। और दूसरी बात, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना, जेल पेन मत लेके चले जाना, ठीक है। ध्यान रखना, ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन आपको उठाना है यहाँ पर। इसके बाद बोला जा रहा है कि OMR शीट भरने से पहले कैंडिडेट शुड रिमेंबर वन थिंग दैट शीट्स आर इवैल्यूएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यार यहाँ पर ना तुम लोग शीट को फाड़ा फूड़ी मत कर देना। मतलब पता चले तुम ब्लेड ले गए, उसको तुम मिटा रहे हो, इस तरीके से व्हाइटनर यूज कर रहे हो और अलग अलग चीजें कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। प्रॉपरली गोला फिल करना है आपको, एकदम काला डार्क करना है आपको। फाड़ना कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी फाड़ दिया तो वो फिर डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे आपके नंबर। तो पहले ये चीज नहीं करनी है। तो एक क्वेश्चन को एक के अंदर एक ही भरना है गोला, ठीक है। इसके बाद फाड़ा फूड़ी नहीं करनी है आपको, ये वाली हरकतें मत करना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे और क्या क्या बोला जा रहा है। स्पेसिफिक स्पेसेस और बॉक्सेस आर प्रोवाइडेड इन द OMR शीट टू फिल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जहां पर जो इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है उसके लिए ये बॉक्सेस खाली होंगे, तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना होगा और यहाँ पर उस रोल नंबर के हिसाब से गोला टिक करना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देके रखा हुआ है, इसका है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये इसका रोल नंबर है। तो यहाँ पर 0 लिखा है तो 0 को ब्लैक करेंगे, यहाँ पर देखो डार्क करेंगे, ठीक है ना। यहाँ 1 लिखा है तो 1 को, 2 है तो 2 को, 3 है तो 3 को, मतलब जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसी को ही आपको यहाँ पर डार्कन या फिर सर्कल करना है, या फिर आपको पूरा का पूरा भरना है। ध्यान रखिएगा, इसको भरने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। पूरा का पूरा ये डार्क होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए ये। अब अगर आगे बात करता हूं तो ये है इसका सही करने का तरीका। देखो यहाँ पर बताया गया है बच्चों आप लोगों को साफ साफ यहाँ गाइडलाइंस के अंदर कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर ऐसा हल्का हल्का भरा, दिख रहा है आपको, ऐसा हल्का हल्का नहीं भरना है आपको, पूरा एकदम गोला करना है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, है ना। आपको यहाँ पे ऐसा हल्का हल्का हवा में नहीं छोड़ देना है, पूरा का पूरा गोला करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद टेक्स्ट बुक बुकलेट नंबर, जो आपको जिसमें पेपर मिलेगा ना आपको, वो भी भरना पड़ेगा। उसके अंदर एक बुकलेट नंबर होगा, उस बुकलेट नंबर को आपको यहाँ फिलअप करना होगा इस तरीके से। और फिर जैसे 3 है तो 3 पे गोला कर दिया, 5 है तो 5 पे गोला कर दिया, 0 है तो 0 पे, 4 है तो 4 पे, इस तरीके से। इस चीज को ध्यान रखना है बच्चों, गलती मत करना। बहुत आराम से इत्मीनान से भर लेना पहले इसको, और उसके बाद ही आप लोगों को इसको समय मिलेगा आपको भरने का। स्टार्टिंग में घबराना नहीं है, इसीलिए टाइम पे पहुंच जाना सेंटर पर। आगे बोला जा रहा है कि आगे आपके पास 3 चीजें और लिखने को आएंगी। आपका अपना नाम, पापा का नाम और मम्मी का नाम रनिंग हैंड में लिखना है। रनिंग हैंड राइटिंग का मतलब है कि जैसे आप लिखते हो नॉर्मली, जैसे कि मैं अगर लिखना चाहूं, यहाँ पे मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोहित, ठीक है। इनके पिताजी का नाम है, मान लेते हैं राम, ठीक है, और इनकी माताजी का नाम है सीता, ठीक है ना। तो अभी कैसे लिखना है, ये जैसे रनिंग हैंड राइटिंग में लिखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है भैया रोहित, ये आपने रोहित लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है राम, ये आपने राम लिख दिया। कोई साइन वाइन नहीं करना है यहाँ पे, सीधा सीधा जैसे आप लिखते हो नॉर्मली। ये सीता लिख दिया हमने, सीता लिख दिया। ऐसे रनिंग हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। और क्या बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पर, हाँ, तो गोले भरते टाइम आपको जो सबसे बड़ी गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गोला ऐसा हाफ नहीं होना चाहिए, फुल गोला भरना है आपको। पहली चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है ना। गोला बिल्कुल भी आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, गोला हमेशा पूरा होना चाहिए। तुम्हारा प्यार आधा अधूरा रह जाए लेकिन ये गोला पूरा होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं, है ना। प्यार आधा अधूरा रह जाए तुम्हारा, लेकिन ये गोला पूरा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। फिर कुछ नमूने जो है ना वो ऐसे रहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है भाई। यहां तुमने क्या कर दिया, गड़बड़ क्या कर दी, तुमने ये गोला लगा दी, ओ गलती से लग गया, अब ये गया, ये खत्म, टाटा बाय बाय हो गया ये। अब अगर तुमने इसको ऐसा काट के सोचा कि मैं इधर गोला लगा लूं क्योंकि बी ऑप्शन सही है, तो फिर वो मान्यता ही नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये मान्यता में आएगा ही नहीं, ये चीज को ध्यान रखना है तुमको, क्लियर। तो सही तरीका क्या है भाई, सही तरीका है कि भैया गोले को लगे रहने देना जहां पर वो लगा हुआ है। ये वाला पार्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं।
और क्या बोला जा रहा है चलिए देखते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन विथ टाइम, ठीक है। तो यहां पर आपको एक डिक्लेरेशन लिखने के लिए आएगा, पढ़ लेते हैं क्या है। I declare that particulars and signatures on this OMR sheet, answer sheet are mine and they are same as in the attendance sheet। तो यहाँ पर जो साइन करने वाले हो ना बच्चों, इसके नीचे जो साइन करने वाले हो ना, सिग्नेचर विद टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मान लो कि अभी कितना समय हो रहा है, अभी इस टाइम पे हो रहा है 11:55 हो रहा है, ठीक है। तो 11:55 पे मैंने क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपने साइन करूंगा, भैया मैंने ये साइन कर दिया, मान लो मैंने कुछ भी साइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, और फिर टाइम लिख देना यहाँ पे 11:55 PM, ऐसे जो भी टाइमिंग होगा आपका, आपने सिग्नेचर कर दिए। और ऐसे रनिंग में आपको हैंडराइटिंग में सिग्नेचर करना, और इस तरीके से जो सिग्नेचर यहां करोगे वही सिग्नेचर 2-3 जगहों पे आपको करवाया जाएगा। सब जगहों पे सेम सिग्नेचर होने चाहिए, अलग अलग सिग्नेचर मत कर देना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, आगे और क्या क्या चीजें भरनी है आपको देखिए, देख लेते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है मेक श्योर द कोड प्रिंटेड ऑन द OMR शीट, है ना, OMR शीट पे कोई कोड प्रिंटेड होगा, शीट इज सेम एज ऑन द टेस्ट बुकलेट। तो भाई जो कोड आपकी OMR शीट पे, जैसे OMR शीट पे A कोड लिखा हुआ है, तो आपकी जो बुकलेट होगी, जो टेस्ट बुकलेट जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर होगा, उसके अंदर भी A ही लिखा होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मान लो कि आपका जो पेपर मिला है, बुकलेट, जो क्वेश्चन बुकलेट मिली है, टेस्ट बुकलेट मिली है, उसके अंदर B लिखा हुआ है, और आपकी जो OMR शीट मिली है उसमें A लिखा हुआ है, तो खेल खत्म। आप अगर सही आंसर भी लिख के आओगे तो वहां पे गलत चेकिंग हो जाएगी, सिंपल सी कहानी है। तो आपको वहां पर बोलना है कि भाई मेरे इसमें B लिखा हुआ है, इसमें A लिखा हुआ है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम होने चाहिए। OMR शीट में और जो पेपर मिलेगा उसके अंदर जो कोड लिखा होगा ABCD, वो सेम होना चाहिए। इसके अंदर ये बात बताई गई है साफ साफ, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, अगर कुछ अलग होती है तो कैंडिडेट शुड इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू द इनविजिलेटर, जो वहां पर आपके पास रहेंगे, ठीक है, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ टेक्स्ट बुक एंड आंसर शीट। तो दोनों रिप्लेस कर देंगे वो वहां पर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल वर्जन। मैंने आपको बोला था हिंदी में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए, दोनों लैंग्वेजेस में पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश के आपको नाम पता होने चाहिए। यहां क्या बोला जा रहा है पता है आपको, यहां बोला जा रहा है कि अगर हिंदी में, ठीक है, हिंदी में अगर यहां पर मैंने गलती से कुछ भी लिख दिया, हिंदी में ट्रांसलेशन गलत कर दिया, समझ रहे हो, मतलब मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल को नॉर्मल होता है भाई मैथ्स की लैंग्वेज में अभिलंब, ठीक है, और मैंने नॉर्मल को सामान्य लिख दिया, तो मैंने इंग्लिश में तो नॉर्मल लिखा है ना, मैंने यहां सही लिखा है, तो मैं इंग्लिश वर्जन को सही मानूंगा, मुझे इसका अभिलंब नहीं पता था, मैंने तो क्वेश्चन पेपर में सामान्य लिख के दे दिया। तो ध्यान रखना, इंग्लिश हिंदी दोनों आपको मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना, और जब आप सेशन पढ़ते हो ना तो आप उसके इंग्लिश नामों को भी याद जरूर करो बच्चों, क्योंकि आगे भी काम आने वाला है और इस पेपर में भी काम आने वाला है, क्योंकि इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा। अगर आपको लगता है कोई डेटा मिसिंग आ रहा है हिंदी मीडियम के अंदर, तो इंग्लिश मीडियम से डेटा को जरूर मैच कर ले। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम को ही सही माना जाएगा, आपका गलत कर दिया जाएगा आंसर। इस चीज को यहाँ पर बोला गया है। रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द आंसर शीट। आपको रफ वर्क करना है बच्चों, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है ना, टेस्ट पेपर, आप उस पे करो जितना रफ वर्क करना है आपको, ठीक है, टेस्ट पेपर में करो। लेकिन जो आंसर शीट OMR शीट है ना, OMR शीट, इधर पे रफ वर्क नहीं करने का, बैंड बच जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी भाई, तुम्हारे नंबर नहीं मिलेंगे। इधर रफ वर्क मत करना गलती से भी। द आंसर वंस मार्क्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार तुमने गोला लगा लिया ऐसा मस्त प्यारा सा, इसके बाद भाई तू ये कर नहीं सकता कि तूने ये भी गोला लगा दिया, 2-2 गोले लगा दिए तूने, ऐसा नहीं करना है तेरे को। ये बात यहां पर बोली गई है साफ साफ। द आंसर वंस मार्क्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार आपने मार्क कर दिया, खेल खत्म। तो पहले सॉल्व कर लो अच्छे से, इत्मीनान से, कॉपी में टिक कर लो, मतलब कॉपी बोल रहा हूं, जो टेस्ट पेपर देके रखा उसमें टिक कर लो अपना आंसर, और उसके बाद ही इसके अंदर आप भरना आराम से, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई हैं बच्चों। आगे पॉइंट देख लेते हैं, क्या आगे हमारे पास एक और पॉइंट है? नहीं, कोई पॉइंट नहीं है इसके बाद। तो ये इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट थे। आई होप आपको ये बात क्लियर है। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको टाइम मिलेगा टेक्स्ट बुक नंबर भरने के लिए, रोल नंबर भरने के लिए। आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो टेक्स्ट बुकलेट नंबर है और आपका जो OMR शीट का नंबर है वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गोले पूरे भरने हैं, एक से ज्यादा गोले नहीं भरने, जो एक बार गोला भर दिया वही माना जाएगा आंसर। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने सभी दोस्तों की मदद करो यार, ये वीडियो शेयर कर दो ताकि ये गाइडलाइंस उन तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।